अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। मैं आज आपके लिए आया हूँ एक बहुत ही अहम क्लास लेकर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर में लेटर, वर्ड और सेंटेंस, फ्रेज क्लास के बाबत आपको क्लियर करवाया। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाबत हम पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने 9 लिखे हैं, इस पर भी आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं क्लियर करवाता जाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की मीनिंग ये है कि बोलने के इकसाम, यानी कि कितने किस्म हैं बोलने के, बात करने के। जो भी हम बात करते हैं वो इनमें से किसी चीज़ में जाती है। ठीक है, तो आते हैं नाउन की तरफ। नाउन नोमस से लिया गया है जिसकी मीनिंग है नेम, यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स और क्वालिटी को नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लियर करते जाएं कि जैसे आप पर्सन का एग्ज़ाम्पल ले लें साजिद, प्लेस का एग्ज़ाम्पल ले लें मॉस्क, इसी तरह से थिंग्स का एग्ज़ाम्पल ले लें आप पेन है, बुक है, और क्वालिटी का एग्ज़ाम्पल ले लें ब्रेवरी है, स्लेवरी है। अब ये क्वेश्चन आता है कि एडजेक्टिव की क्वालिटी और नाउन की क्वालिटी में कौन सा फ़र्क है। तो ये इंशाल्लाह एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियर करवाता जाऊंगा, और कोशिश करें वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से हैं। दूसरा जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन हम उसको कहते हैं, यानी कि प्रोनाउन। प्रो मतलब प्रो की मीनिंग होगी इंस्टेड, प्रो नाउन मीन्स नेम, यानी कि इसकी डेफिनेशन जो है इसके वर्ड में ही लिखी हुई है। तो इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन की जगह पर यूज़ हो, नाउन के रिप्लेस में यूज़ हो, उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ साजिद राइट अ लेटर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ साजिद राइट अ लेटर। अगर मैं इसको साजिद को रिमूव करके मैं लिखूँ ही राइट अ लेटर या आई राइट अ लेटर, तो ये जो प्रोनाउन यूज़ हुआ वो नाउन की रिप्लेस में यूज़ हुआ। प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन की रिप्लेस में यूज़ हो। उसकी वजह ये है रिप्लेस में यूज़ होने की, टू रिपीट, टू अवॉइड द रिपीटेशन। ये क्या कहता है प्रोनाउन, के प्रोनाउन ये करता है कि जो रिपीटेशन होती है, बार बार एक अल्फाज होते हैं, तो उसे उसे ख़त्म करता है, रिपीटेशन को अवॉइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर लिख रहे हैं आई लव यू एज मच एज आई लव माई सेल्फ, बट यू डोंट लव मी एज मच एज यू लव यूर सेल्फ, एज मच एज यू लव यूर सेल्फ। इस सेंटेंस पर आप तवज्जो देंगे, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्रोनाउन इसमें यूज़ हो रहे हैं। जैसे आई लव, आई, फिर लव, फिर यू हो रहा है, फिर आई हो रहा है, फिर माई सेल्फ हो रहा है, फिर यू हो रहा है, फिर मी हो रहा है, फिर यूर सेल्फ हो रहा है। तो इस तरह से अगर इसकी जगह पर हम नेम यूज़ करते हैं तो बहुत सारी रिपीटेशन होती, और जो रीडर होते हैं उनको बहुत सारी तकलीफ़ होती। तो ये जो प्रोनाउन यूज़ होता है तो इसका मेन मकसद यही है कि अवॉइड करता है रिपीटेशन को। तीसरा आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो डिग्रीज शो करे, क्वालिटी शो करे, पॉजिटिव और नेगेटिव की। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वहाँ पर हमने ऐसी कोई बात नहीं की नाउन में जो क्वालिटी की बात की। या पॉजिटिव की करेगा एडजेक्टिव या नेगेटिव की करेगा। जैसे गुड ये पॉजिटिव है, बैड ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव में आता है। गुड भी आता है, बैड भी आता है, क्लेवर भी आता है, डल भी आता है, इंटेलिजेंट भी आता है, शार्प भी आता है, यानी कि ये सारे एडजेक्टिव के टाइप से। एडजेक्टिव जो है तीसरा टाइप से। और चौथा मैंने लिखा है आर्टिकल। बहुत सारे बुक्स जो हैं आर्टिकल को एडजेक्टिव के साथ एडजस्ट करते हैं, लेकिन मैंने सेपरेट लिखा है। इसकी भी एक वजह है, आप तवज्जो देंगे कि आर्टिकल जो है ए एन द होता है, यानी कि इनकी कोई मीनिंग नहीं होती। दो आर्टिकल हैं ए एन और द, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल।
अगर आर्टिकल जो है एडजेक्टिव में पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप आर्टिकल को सेपरेट नहीं करते तो फिर आपको इंटरजेक्शन को भी सेपरेट नहीं करना होगा, क्योंकि जो भी बुक्स आपने पढ़े होंगे उनमें से लिखा हुआ होगा क्लियर के इंटरजेक्शन इज़ नॉट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शन कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। जैसे IBA की JST की भी टेस्ट जिन दोस्तों ने दी होगी उनको पता होगा, उनमें कुछ सेंटेंस हिंदी के इस तरह से थे, असलम पाँचों कम कर, यहाँ पर जो असलम है उन्होंने उसको इंटरजेक्शन किया है। यहाँ पर आप तवज्जो देंगे, असलम तो नेम है, नाउन होगा, लेकिन इंटरजेक्शन कैसे हुआ? इंटरजेक्शन जो है पुकार को कहा जाता है। हरफ निदा, निदा अरबी लफ्ज़ है जिसकी मीनिंग है पुकार। तो ये जो इंटरजेक्शन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। इस तरह से आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। रियल में 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर आप इंटरजेक्शन को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड करते हैं तो आपको आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड करना होगा। इस तरह से 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। 5 नंबर पर आते हैं वर्ब। वर्ब की मीनिंग है वर्क। वर्ब 2 किस्म के होते हैं, 2 अक़साम के होते हैं वर्ब। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है ऑर्डिनरी वर्ब। इस पर भी हम डिटेल में आएंगे कि ऑर्डिनरी वर्ब कौन से हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं। ऑक्सिलरी वर्ब टेंस को शो करते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब वर्क को शो करते हैं, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। एड वर्ब, एड की मीनिंग है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वर्ब की मीनिंग है वर्क, यानी कि इसकी एडवर्ब की मीनिंग हो गई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्क, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो वर्क के लिए बता रहा हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। यानी कि एक काम तो हो रहा है लेकिन किस तरह हो रहा है। ही राइट्स नीटली, ही वॉक्स स्लोली, ही रन क्विकली। तो ये जो क्विकली, स्लोली, नीटली, ये जो अल्फाज हैं इनसे एडवर्ब कहते हैं। ये क्या करते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं किस चीज़ के बाबत? अबाउट वर्क के बाबत, यानी कि वर्ब के बाबत, वर्ब के बाबत इजाफी मालूमात हमें देते हैं। प्री पोजिशन, पोजिशन की मीनिंग है प्लेस। प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन जो है वो प्लेस शो करता है, यानी कि पेन है तो कहाँ पर है, यानी कि बुक है तो टेबल पर है, यानी कि बुक टेबल पर है। हम ये पढ़ेंगे द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है, यानी कि बुक टेबल पर है, ये ऑन हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? ये प्लेस शो कर रहा है कि बुक है वो किस जगह पर है, पेन है किस जगह पर है, रूम में कौन है किस जगह पर है, स्टार है स्काई पर है, क्लॉक है वॉल पर है, यानी कि ये प्लेस शो करता है कि एक चीज़ है वो किस जगह पर है। इसकी डेफिनेशन ये भी लिखी जाती है, प्रीपोजिशन शोज द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन शोज द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है कंजक्शन। कंजक्शन जो है इसकी स्पेलिंग एरर में भी आती रहती है स्पेल। कंजक्शन जो है वो एडिशन करता है, मिलाता है, मिक्स करता है 2 सेंटेंस को, 2 फ्रेज को, 2 क्लास को, 2 वर्ड्स को। कंजक्शन का ये काम है, इनको ज्वाइन करवाता है, इनको ज्वाइन कर एक सेंटेंस को ब्यूटी दे देता है। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन इज़ नॉट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन इज़ नॉट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। वजह क्या है? ये सिर्फ एक प्रोनाउंसिएशन है। जिस तरह से एग्जांपल में लिख रहा हूँ, यह भी इंटरजेक्शन है। ये कौन से अल्फाज है, इनकी क्या मीनिंग है? कोई नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालेंगे, मैं लिख रहा हूँ वाओ वी वन द मैच, यहाँ पर आप तवज्जो देंगे तो आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है सेपरेट है, वाओ उनसे सेपरेट है। इंटरजेक्शन जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से सेपरेट है। हम वाओ को ना ही सब्जेक्ट कह रहे हैं, हो रहा हो, हम उनको सब्जेक्ट नहीं कह रहे हैं, ना ही वर्ब कह रहे हैं, ना ही ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। इसी तरह से जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर का हिस्सा ना हो
वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि हम सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं। जो भी सेंटेंस हो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ ना कुछ होता है, या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या फिर वो एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, कुछ भी कुछ ना कुछ होता है। इंटरजेक्शन जो है वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। जिस तरह आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, किंगडम पढ़े होंगे, तो ये जो किंगडम में वायरस से नहीं आता तो उस पर एतराज़ है कि ये नॉन लिविंग है। इसी तरह से अगर इंटरजेक्शन जो है उसमें लिखा हुआ लफ्ज़ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता, हम कह सकते हैं कि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। इसी हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच 7 होते हैं या 9 होते हैं, तो हम कह रहे हैं 7 पढ़ने से तो बेहतर है 9 पढ़ लें, इसलिए मैं आपको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा हूँ। अब आप प्रूफ मांगेंगे किस बुक में ये लिखा हुआ है, तो मैं आपके सामने प्रूफ पेश करने जा रहा हूँ। आपके सामने ये बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की, अफजल अनवर मुफ्ती की लिखी हुई है। ये देखें आप, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर हम आगे जाएंगे, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड एक्सप्रेशन सम सडन फीलिंग और इवेंट प्रॉपरली स्पीकिंग इट इज़ नॉट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रॉपरली स्पीकिंग इट इज़ नॉट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। जब इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है तो क्यों पढ़ाया जाता है? अगर इंटरजेक्शन आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़वाते हैं तो आपको आर्टिकल भी सेपरेट पढ़ना होगा, यानी कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और डिस्कवरिंग इंग्लिश ग्रामर में भी ये लिखा हुआ है, जो CSS में फॉलो किया जाता है, वो बहुत ही बेहतरीन बुक है इंग्लिश ग्रामर का। इस हिसाब से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 9 होते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा वीडियोस के लिए देखते रहिए साजिद स्वाट। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच।